नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से। सितारगंज क्षेत्र के कोदा अशरफ गांव में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान के विरोध में चल रहे ग्रामीण देसी मदिरा की दुकान आवंटन की खबरें मिलते ही ग्रामीण भड़के, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम रविंद्र जुवाठा से मुलाकात कर शराब की दुकान बंद करने की मांग करते हुए शिकायती पत्र सौंपा। एसडीएम ने संबंधित उच्च अधिकारियों से इस मामले से अवगत कराया और साथ ही ग्रामीणों ने विदेशी मदिरा की दुकान पहुंचकर प्रदर्शन किया और दुकान बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुद्वारा साहिब और विद्यालय 100 मीटर की दूरी पर है। गांव में दुकान खुलने से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और गांव में चोरी होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गांव में शराब बेची जा रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से ग्रामीण क्षेत्र से शराब की दुकान हटाने की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन किया है, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये विरोध प्रदर्शन पूरे हमारे स्थानीय लोगों का है। यहाँ करीब इस ठेके के अंतर्गत 4-5 गांव आते हैं और बड़े शुद्ध लोग हैं, बिना किसी दारू नशे के पिए लोग हैं। ये बाहर के लोगों ने कोई ठेकेदार है हमारा मझोला के, जिसको हम जानते नहीं हैं। अब मझोला का ठेकेदार हमारे है गांव में, हमारे घरों के अंदरों में ठेका खोल रहा है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ रहा है कि हमारा बगल में यहाँ से 200 मीटर पे हमारा स्कूल है, 200 मीटर पे हमारा गुरुद्वारा साहब है, 3 प्राइमरी स्कूल, 1 इंटर कॉलेज और 1 जूनियर हाई स्कूल यहाँ पड़ता है। और बच्चे छोटे बच्चे इस गांव के जो हैं, जो स्टिंग पीने वाले बच्चे थे, वो आज घरों से गेहूं चोरी करके, क्योंकि अवेलेबल है उनके घर के सामने ठेका अवेलेबल है, वो गेहूं चोरी करके बेच के यहाँ से ठंडी बीरें पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पूरे एरिया का जो बर्बादी कर दी है। और शाम के टाइम हमारी जो माताएं बहनें गुरुद्वारे जाती थी, उनका यहाँ से जाना बंद होगा, क्योंकि जो मार्केट के अंदर के ठेके हैं वो तो ठेके जो है शाम को चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन में कोई कहने वाला नहीं, ना क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी, ना उनको किसी का डर है। यहाँ बच्चे दिन में ही दारू पीते हैं, दिन में बियर पीते हैं, एंजॉय करते हैं और इसलिए हमारे एरिया को इस चीज़ की क्षति है और हम इसे पुरजोर बंद कराना चाहते हैं पूरा एरिया। हमने ज्ञापन दे दिया एसडीएम साहब को। टाइम पर रात को यहाँ हुड़दंग होते हैं, यहाँ फायरिंग भी रात को होती है, यहाँ बहुत ड्रामेबाजियाँ, जो घर पूरा हमारा जो परिवार डिस्टर्ब होते हैं और भयभीत होते हैं। कई बार यहाँ गोली चल चुकी है और हम हाथ जोड़ के पहले विनती करते हैं कि इसको बंद करा जाए और अगर हमारी किसी ने ना सुधली तो हम सारा पूरा एरिया यहाँ का जो है, यहाँ हमारी 2 विधानसभा नानकमत्ता भी क्षेत्र पड़ता है और सितारगंज का भी, दोनों विधानसभा के लोग यहाँ सुबह पल्ली डाल के बैठेंगे। हम इसको खोलने नहीं दिया जाएंगे, तब तक इसको खोलने देंगे जब हमारी बात का पूर्ण जोर से ये समर्थन करेंगे ये लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक और तो आप लोग नशा मुक्ति बनाना चाहते उत्तराखंड को, दूसरा हमारे घर ठेके खोल दिए जा रहे हैं। ये कौन सा नशा मुक्ति हुआ, कौन सा नशा मुक्ति प्रदेश हुआ? एक नशा एक ही नहीं है कि जो स्मैक हुई, जहाँ हमारी अफीम हुई, जहाँ और कोई चीज़ हुई, ये भी नशा है। वो तो कभी कभार कहीं मिलता होगा, ये तो हमारे दरवाजे के सामने। मुख्यमंत्री साहब, इसको हम बंद करवाना चाहते हैं। हमारी हाथ जुड़ के विनती है आपसे कि आप हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। हम उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त करना चाहते हैं, बट नशा ये भी नशा ही है, ये सबसे भयंकर नशा है। अफीम, स्मैक वो तो कभी कहीं को मिलती, कभी नहीं मिलती है। ये तो हमारे बच्चे दरवाजा खोलते, आंखें खोलते, सुबह उनके सामने ठेका खुला होता है, उनके लिए बहुत आसान है यहाँ से दारू पीना। साहब, युवाओं को बड़ा प्रभाव पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी शाम को बहन बेटियाँ हमारी गुरुद्वारे जाती, कोई नहीं जा रही शाम को। हमारे गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब, उनसे पूछिए कि शाम को जो आइए, मैं आपको बात करवाता इधर आइए। ये हमारे गुरुद्वारा साहब के ग्रंथियों के बेटे हैं। शाम को हमारे यहाँ बहनों बेटियाँ जाना बंद कर दिया गुरुद्वारे में, पूछे। ये ठेका जो खोला पिछले साल से विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती ठेका खोल रखा है इन लोगों ने और बार बार कहने गुरुद्वारा पास में या स्कूल पास में है तो ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे। इसकी आड़ में एक दूसरा ठेका भी, देसी शराब का ठेका खुल लिया है, वो तो खुलने नहीं देंगे, इसको भी बंद करवाना है। नहीं करेंगे तो वैसे उसका विरोध तो है ही, हमारा पूरे गाँव का विरोध है इसमें। हाँ जी, इस बात का बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे गांव पे। पहले यहाँ पे ठेका नहीं था, एक भी नहीं था। अब 2 ठेके खोलने के लिए उम्मीदें यहाँ जा रही हैं। एक तो खुल चुका है बहुत टाइम से, यहाँ पे भी बहुत रोका जा रहा है, फायरिंग हो रही है। जैसे भी हो रहा है कि संगत पे प्रभाव पड़ रहा है, सो इसलिए इन्होंने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको बंद किया जाए। एक और खुल रहा है, ये तो चलो खुला है, एक और खुल रहा है। कितनी गलत बात है कि यहाँ पे जो बंदे शुद्ध जीवन जीते हैं उनको नशे में लाया जा रहा है। सो ये मेहनती है, हमारे 100 मीटर की दूरी पे है सिर्फ। आप देख सकते हो, यहाँ से निशान साहब भी दिखता है, साहब में पास में ही है। आप देख सकते हो संगत हमारी यहाँ पे मेहनती करती है, जैसे भी है वो भी हमें बताते हैं। और ऐसे हमारे जो यहाँ पे हमारे ये जितने भी गांव के निवासी हैं, ये सारे इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सो इसी के अनुरोध में जो हमारे जो मुख्य जिनसे हमारी बेनती है कि इसे बंद कराया जाए और दूसरा भी नहीं खोलना दिया जाए।